मुक्काम उमरठ। नाउ सूबेदार तानाजी मालुसरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर के बेस्ट डायलॉग्स की। अगर देखा जाए तो तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी को आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा शायद जिसने कि ना देखी हो। अगर कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जिसने देखी हो इस मूवी को, इस मूवी का कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट डायलॉग लगा वो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर का वो सबसे पहला बेस्ट डायलॉग। बेटे की शादी के न्योते लिखे जा रहे हैं। हम उसे मौत की होली खेलने का निमंत्रण नहीं दे सकते। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इस डायलॉग को आप लोगों ने सुना और बहुत बार देखा भी होगा। अगर देखा जाए तो इस डायलॉग पर एक बहुत ही बड़ी बात कही थी कि जब किसी के घर पर शादी का माहौल चल रहा हो तो हम उसके घर पर ऐसी बात कभी नहीं उठा सकते या किसी ऐसी लड़ाई पर नहीं भेज सकते जहां से लौटकर आना भी मुश्किल हो। आगे अजय देवगन क्या बोलते हैं, देखिए। अब लहरा और कर दो ऐलान, पहले शादी कोंडाना की, फिर मेरे राय बाकी। अब अजय देवगन यानी तानाजी अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं उनसे खुद साफ बोलते हैं कि पहले शादी कोंडाना की फिर उनके बेटे की होगी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां से सभी को पता था कि ये वहां से लौट कर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आगे का डायलॉग देखते हैं। कौन हो तुम? मुक्काम उमरठ। नाउ सूबेदार तानाजी मालुसरे। अब अजय देवगन पहुंचते हैं यानी तानाजी पहुंचते हैं गांव वालों के पास और उनको एकजुट होने के लिए बोलते हैं। और उनसे ये पूछा जाता है आप कौन हैं, और उस पर अजय देवगन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना नाम बताते हैं, यानी तानाजी अपना नाम बताते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम कोंडाना को जीतने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग था। अगर देखा जाए तो दुश्मन को हराने से पहले मैं दुश्मन को देखना चाहता हूँ, फिर उसको मारना चाहता हूँ। दुश्मन हराने से पहले दुश्मन को देखना चाहता। अब सैफ अली खान बोल देते हैं कि मैं उस भगवे को मिटा दूंगा, लेकिन अजय देवगन का ये डायलॉग सुनकर शायद सैफ अली खान की भी फट जाती है कि तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है, दिन में 2 बार, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। अब यहाँ पे काजोल को देखा जाए तो काजोल एक तरफ बोलती नजर आती है, एक तरफ बच्चे की बात और एक तरफ पति की बात। एक पलटे में माँ की ममता और दूसरे में पति का वचन। अब किसका पलटा भारी? जब बच्चे और पति की बात आती है तो उसके से बड़ी बात होती है जब देश और राष्ट्रीय ध्वज के लिए जब हमें लड़ने की बात आती है। तो यहीं पर जब तानाजी द अनसंग जो तानाजी थे उन्होंने ये बोला, एक तरफ इंसान की इच्छा और दूसरी तरफ इंसान का कर्म, किसका पलड़ा भारी। आज भी इसीलिए सबसे पहले हमें जब कभी भी किसी देश से लड़ाई होती है तो सबसे पहले हमारे ध्वज पर हाथ उठता है, तब उसके बाद हम कोई काम सुनते हैं। मान लो अगर हम कोंडाना जीत कर आए तो तोहफे में क्या दोगी? मान लो क्यों, जीतोगे ही। और तोहफा जो तुम चाहो। यहाँ पर एक बहुत ही सैड सा मोमेंट आ जाता है जब बात ये आती है कि अब कोंडाना पर लड़ाई पर जाना है और उस लड़ाई को जीत कर आना है, और जीतने के बाद क्या तोहफा देंगी तानाजी की जो वो बीबी जिसके पति एक ऐसी लड़ाई पर जा रहे थे जिसको कोंडाना जीत कर ही आना था। अगर देखा जाए तो वो कोंडाना का किला आज भी हमें देखने को मिलता है। आंसू रुक नहीं रहे, इसका मतलब उसका खून बह रहा होगा। तैयारी करा बनता, हम तान्या की कसम तोड़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं जो उनके मन ही मन में पता चल जाता है कि वाकई में वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद इतना बुरा कि
जो लड़ाई करने के लिए उनके मित्र, जो घनिष्ठ मित्र थे तानाजी, वो खुद गए थे। उनको एक मन में एहसास होता है और वाक़ई में छत्रपति शिवाजी महाराज खुद जाते हैं और देखने के लिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और दिखाई पड़ता है कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। असमर्थ मराठा तानाजी गड आला पण सिंह गेला. सिंह परी झुंज त्यान दिली वार किती झाले छातीवरी स्वराज्य रक्षण लाखों का पालनहार उस दिन फूट फूट कर रोया था. कोंढाना को जीत कर तान्य आज भगवे में समाया था. पूरे हिंदुस्तान को काबिज करने. दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये मूवी या इस मूवी के डायलॉग्स अगर कुछ भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा. मैं आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा. बाय बाय.